नमस्कार, स्वागत है आपका अभियान न्यूज पर। मैं हूं दीपक कुमार। किराड़ी प्रखंड सभागार में एनटीपीसी कोल खनन परियोजना से संबंधित होने वाली बैठक हुई असफल। ग्रामीण और भूरैतों ने लगाई आरोप, एनटीपीसी एवं प्रखंड अधिकारी के मिलीभगत से कराई जा रही थी बैठक। ग्रामीणों के भीड़ और विरोध प्रदर्शन को देखकर बैठक छोड़ निकल पड़े एसडीएम पदाधिकारी। किराड़ी प्रखंड के पंचायत चट्टी बारियातू में चल रहे एनटीपीसी कोल खनन परियोजना से संबंधित प्रखंड सभागार में एनटीपीसी अधिकारी ग्रामीण के कुछ लोगों की उपस्थिति में और जिला प्रशासन पदाधिकारी के साथ होने वाली बैठक असफल हुई। विस्थापित भूरैतों का कहना है कि बिना जानकारी के कुछ लोगों के नाम से नोटिस जारी कर गोपनीय तरीके से बैठक की जा रही थी और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी सूचना नहीं दी गई। नाम का लिस्टेड कैसे हुई, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं थी। ग्रामीणों की भीड़ को देख होने वाली बैठक छोड़ एसडीएम भाग निकले। सभी भूरैत ने कहा कि कंपनी की मनमानी नहीं चलने देंगे। एक ही घर के दो व्यक्ति और टोटल 28 लोगों के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला प्रशासन और एनटीपीसी कोल खनन परियोजना के अधिकारियों के द्वारा होने वाली बैठक से सभी भूरैतों में आक्रोश दिखा। मुद्दा क्या थी और क्या होनी थी, इसकी कोई जानकारी न तो पंचायत के किसी प्रतिनिधि को थी और न ही वार्ड सदस्य और उप मुखिया को। भूरैतों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इससे साफ जाहिर होती है कि भूरैतों के साथ नुक्का छिपी का खेल खेला जा रहा है। पहले से ही एनटीपीसी कंपनी ने भूरैतों को छलने का कार्य किया है। एनटीपीसी की कोल खनन परियोजना ने पहले भी ठगी कर माइन शुरू की और अब चुनिंदा लोगों के साथ बैठक कर भूरैतों के साथ सफल वार्ता का हवा कंपनी बनाना चाहती है, जबकि इस बैठक की कोई भी जानकारी भूरैतों को नहीं दी गई थी। जैसे ही सभी भूरैतों को एक दूसरे के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोगों के उपस्थिति में एनटीपीसी और उसके अधीनस्थ ऋत्विक कंपनी ने जिला प्रशासन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रखंड सभागार में एनटीपीसी कोल खनन परियोजना से संबंधित बैठक होने जा रही है, तो उसके बाद भूरैतों ने प्रखंड मुख्यालय में जाकर आक्रोश जताया और बैठक को असफल किया। चट्टी बारियातू पंचायत के मुखिया झरीलाल महतो से पूछे जाने पर बताया कि उसे भी इस बैठक की नोटिस रोजगार सेवक के द्वारा मिली थी और बैठक में बिना जानकारी के अभाव के चलते वह भी बैठक में शामिल नहीं हुए। जो लिस्ट है कोल खनन परियोजना से संबंधित था, उसमें मेरा भी नाम था और इसकी सूची कहाँ से बनी थी, कैसे बनी थी, किनके द्वारा बनी, ये हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। तब है कि चट्टी बारियातू कोल खनन ब्लॉक में जो भी समस्या उत्पन्न हो रहा है, उस समस्या को जानने के लिए जिला प्रशासन और प्रखंड विकास पदाधिकारी उन लोग अपने स्तर से हमको जो लग रहा है कि प्रयास किए थे जो भी समस्या है जाने और उसका समाधान हो, पर यहाँ इस कारणवश बैठक संपन्न नहीं हुआ, उस पर तो हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। सर आप पर फिर मैं पूछने गया कि सर ये बैठक हो रहा था वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बोले कि सर हम लोग जो बैठना चाह रहे थे वहाँ जो लोग का नाम आए उन लोग आ ही रहे थे और जो लोग गाँव से भी आए थे उन लोग कह रहे थे कि हम लोग को जानकारी नहीं है, कुछ खास व्यक्ति लोगों को जानकारी है, इसमें सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए। तो उधर से जो मैसेज मिला कि नहीं, हम जितने लोग जो भी आए हैं वो भी आके बैठे, उसको भी कह रहा था लोग, लेकिन लोग आपत्ति जताए लोग नहीं बैठे और इसी कारण बस बैठक। सर जो लिस्ट जारी किया गया है वो लिस्ट किसके द्वारा आपको मिला है? हमको तो यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा और रोजगार सेवक के द्वारा मिला। सर आपको पता है कि उस लिस्ट के माध्यम से बैठने के बाद क्या चर्चा होनी थी? वो कोल खनन परियोजना से जो संबंधित है, जो समस्या उत्पन्न हो रही है, या चाहे किसान की ओर से, भूरैयत की ओर से हो या कंपनी की ओर से। सर सिर्फ एक ही जनप्रतिनिधि का उसमें नाम है और बाकी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं है, क्या कहेंगे? सर इस पर तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, चूँकि लिस्ट और जो भी सूची बनी थी वो प्रखंड और जो भी बनाया होगा उस पर हमको कोई जानकारी। किराड़ी प्रमुख सुनीता देवी ने कहा कि उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी और उसने गोपनीय बैठक का निंदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता ने चुना है और वह जनहित के साथ है। मैम एक जो है सो एक लिस्ट वायरल हो रहा है जिसमें 28 लोगों का नाम है, तो क्या उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? नहीं, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। कुछ जनप्रतिनिधि का नाम है उसमें? जनप्रतिनिधि का नाम नहीं है। आखिर किस आधार पे उस लिस्ट को जारी किया गया, इससे आप अवगत हैं? इस
इससे कोई अवगत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आज का जो बैठक था उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का बैठक यही है, कहना चाहेंगे हम यही कि हम यहाँ के प्रमुख हैं, लेकिन हमको कोई चिट्ठी नहीं दिया गया, कोई प्रतिनिधि का चिट्ठी नहीं दिया गया है, और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति लोग हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं दिया गया है। सिर्फ कंपनी वाला अपने से मनमानी ला के और यहाँ के वीडियो के और चिट्ठी सौंपे हैं, आज बुला लिया गया है कि हमको अथी करना है, मीटिंग करना है मेंस को लेकर के, और ताकि सभी जनता मेरे चैम्बर में आए। तो हम फ़ोन किए उनको, वीडियो से आया कि आइए मेरा चैम्बर में, हम सब जनता मेरे पास बैठे हुए हैं बात करने के लिए। तो वीडियो साहब बोल दिया कि आप जनता से बात कीजिए, आपको चैम्बर में जाना ही नहीं है, जनता आपके पास है, आप जनता से क्या बात कीजिएगा नहीं कीजिएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा वीडियो साहब ने बोला। एसडीओ साहब यहाँ आए हुए थे मीटिंग करने के लिए, क्या मीटिंग हुई या फिर वापस गए? एसडीओ साहब हमसे मिले नहीं, अब यहाँ है या नहीं है, मीटिंग तो नहीं हुई, आकर गए कि नहीं गए उसमें हमको कोई मतलब जानकारी नहीं है। और जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जनता के साथ हम हैं और हमेशा जनता के लिए रहेंगे और जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमको ब्लॉक के पदाधिकारी हमको नहीं काम दे देगा, जिला को नहीं दे देगा या यहाँ के थाना नहीं दे देगा, सिर्फ जनता मेरे साथ है और हम जनता के साथ हैं। कि यहाँ पर किराड़ी प्रखंड के अंतर्गत जितना भी निजी कंपनियाँ आई हैं, खासकर एनटीपीसी के अंदर जो चल रही है, वो सारी कंपनियाँ अपने आप को सिर्फ अपने बटोरने के फेर में लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जितने भी निर्वाचित हुए हैं, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है। और कल का जो आज का जो मीटिंग जो आहूत की गई है, हम लोग एकाएक वाट्सएप में देखे कि इस तरह का मीटिंग 28 लोगों का नाम है, उसमें किसी जनप्रतिनिधि लोग का नाम नहीं है। इससे साफ जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है। सर बताया जा रहा है कुछ जनप्रतिनिधियों का भी नाम है उसमें। कुछ लोग हैं व्यक्ति विशेष पर अपना निहित स्वार्थ में जो सो नाम कंपनी नाम दे सकती है, फोड़ने के लिए कंपनी नाम आपको दे सकती है। किस पंचायत से सर? ये उसमें मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक मैं जनप्रतिनिधि सिर्फ धरीलाल महतो का नाम मैं देखा हूँ जो चट्टीबरिया पंचायत से आते हैं। बाकी उस पंचायत में मेरा पचड़ा पंचायत है, वहाँ हमारा जोरदार गांव पूरा का पूरा प्रभावित हो रहा है। बगल में हमारा विद्यालय है और विद्यालय के बच्चे काफ़ी प्रदूषित हो रहे हैं, उस पर भी नज़रअंदाज करते हुए और जो है सो एकाएक सब वो भी गिराया जा रहा है और किसी का कोई कंपनी बात नहीं सुन रही है। बेरोजगार पूरा छाए हुए हैं, बेरोजगार लोग कंपनी जब क्या मतलब बंद कराने जाती है तो विभिन्न तरह की धमकियाँ दी जाती है, केस मुकदमे में फंसा करके साजिश के तहत जेल भेजने का प्रयास करते हैं। वहीं भूरायत शंकर गुप्ता ने कहा कि इस तरह की बैठक से लगता है कि कंपनी और अधिकारियों के मिलीभगत से बैठक कराई जा रही थी। बोलेंगे स्पष्ट, उन लोग का भावना से स्पष्ट नहीं लगता है, कहीं भी कंपनी और पदाधिकारी से मिलीभगत का ये मामला लगता है हमको, जहाँ तक हमको लगता है जानकारी। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछने पर कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। मौके पर महेंद्र रजक, कन्हैया माली, प्रेम रंजन पासवान, मोहम्मद अफजल, सुरेश सिंह, सतीश सोनी, मनोज गुप्ता, विजय गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, टुकन महतो, दिलेश्वर महतो, बैजनाथ महतो, अजय नायक आदि सैकड़ों भूरायत मौजूद थे। जी, यहाँ तो मीटिंग इसलिए बुलाए गए कि अपने से गांव वाले के बारे में सुनने के लिए, अपने को ये बताने के लिए बुलाए थे कि माइनिंग का काम कैसे चल रहा है, वो प्रोग्रेस बताए। लिस्ट जो है वो किसी ने फाइनल नहीं किया था, ये सोचा था एक को बताए तो सबको बुलाएंगे, तो लिस्ट सब लोग नहीं। सर 28 लोगों का जो लिस्ट है प्रशासन की तरफ से, ठीक है जी। ये कौन सा कार्यालय से? हम लोग सुनिए, हम लोग एक ही बात सब लोग जो चुनना से हम लोग गांव के साथ रह के उसके साथ चल के आगे बढ़ना चाह रहा है। कंपनी में जितने भी नौकरी रहेंगे गांव वाले ही रहेंगे। जो गांव में नहीं रहे तो स्किल वाले, तभी हम लोग बाहर जाएंगे। अभी भी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं 90% गाँव वाले। वो ठीक है सर, लेकिन 28 लोगों का जो जी, नाम प्रणाम जी, उसके बारे में आप प्रशासन से पूछ लीजिए।